ॐ श्री शाम्ब शिवाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, इसके खंड शती खंड के अध्याय 9वें में आज हम प्रवेश करेंगे। अथ 9वां अध्याय, और जिसमें वर्णन है कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहां विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। ब्रह्मा जी बोले, तैस्मिन् गते सानुचरे शिवस्थानं च मन्मथे। तैस्मिन् गते सानुचरे शिवस्थानं च मन्मथे। चरित्रं भव चित्रम् तच्छृणुष्व मुनीश्वर। तच्छृणुष्व मुनीश्वर। गत्वा तत्र महावीरो मन्मथो मोहकारिकः। स्वप्रभावं ततानाशु मोहयामाशु प्राणिनः। स्वप्रभावं ततानाशु मोहयामाशु प्राणिनः। मोहयामाशु प्राणिनः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुनि, बसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न, अनेक प्रयत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिवजी उसके वश में नहीं हुए। हे मुनि, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब बसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुनि, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर। उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, ब्रह्मन् शंभुर्मोहनीयो न वै योगपरायणः। ब्रह्मन् शंभुर्मोहनीयो न वै योगपरायणः। न शक्तिर्ममुनानस्य तस्य शंभोर्हि मोहने। तस्य शंभोर्हि मोहने।
काम बोला, हे ब्राह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। हे ब्राह्मण, मैंने अपने मित्र बसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, पर शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्राह्मण, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, हे तात, आप ध्यान से सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान, सुगंधयुक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गढ़ों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गढ़ों सहित भगवान शिव विकारयुक्त नहीं हुए। हे विधि, जब वे प्रथमाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी बसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो भी मैं वहां सभी को लेकर वहां पहुंच गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब भी मैं वहां पर गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गढ़ों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, ये महाभाग, उन्हें आप सुने, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल अर्थात इलायची, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुनाग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुरबक आदि पुष्पों को जहां भी शिवजी बैठे थे वहीं विकसित कर दिया। इस बसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गईं। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या है। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी को मोहित होने के कोई भी लक्षण नहीं देखे। इतना सब होने के बावजूद भी मैंने शंकर जी के अंदर मोहित होने का कोई भी लक्षण नहीं देखा, ना तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध भी नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से व्रत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूं। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी नहीं टिक सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा हो सकता है, उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूं। हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान, लपलपाती जीव वाले, चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए।
उन गणों ने भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्राह्मण, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, सर्व सृष्टि प्रवर्तक। हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, सर्व सृष्टि प्रवर्तक, उत्पन्ना कैमे वीरा विकराला भयंकरा, उत्पन्ना कैमे वीरा विकराला भयंकरा, विकराला भयंकरा, किमिकं नयत किं तमेते करिष्यन्ति कुत्र स्थास्यन्ति वा विधि, किन्नामधेया एते तद्वद् तत्र नियोजय, तद्वद् तत्र नियोजय, नियोजितानि चे कृत्ते स्थानं दत्त्वा च नाम च मामाज्ञापय देवेश कृपाम कृत्वा यथोचिताम। काम बोला, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए? हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है? उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्यों में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इत तद्वाक्य मार्कण्य मुनेहम लोक कार्य कहा तम वोचम ह मदनम तेषाम कर्मादिकम दिशन, तेषाम कर्मादिकम दिशन, एति उत्पन्न मात्रा ही मार्येत्य वदन वचहा मुहुर मुहुर्तो मीशाम नाम मारेत जायताम, मुहुर मुहुरतो मीशाम नाम मारेत जायताम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सबने बारंबार मारे अर्थात मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिषत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और बसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। इत्याकरण्य बच्चों में ही सरतः स मनोभव किंचित प्रसन्न वदनो बभूव मुनिषत्तम। हे मुनिषत्तम, मेरे इन वचनों को सुनकर रति और बसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख दिखाई दिया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात सुनो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मार गणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे यह वचन कहने लगा।
मेरी बात को सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए और मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे यह वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भांति भांति कि यत्न पूर्वक ये उपाय भी किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं होंगे। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मार्गणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा, और हे विदे, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव बसंत रति तथा मारगढ़ों को साथ लेकर भयपूर्वक शिव जी के सामने गया, और जहाँ शिव जी जिस स्थान पर थे उस स्थान पर वो गया। वहाँ जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया, तथा बसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगढ़ों ने भी वह बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। भगवान प्रभु शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगढ़ भी अभिमान रहे तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगढ़ों तथा बसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विदे, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यान चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करें, कि महादेव जी दार परिग्रह करें, तो मेरे विचार से आप गर्भ रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्भ का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायां द्वितीय शती खंडे शत्युपाख्याने काम प्रभाव मारगढ़ोत्पत्ति वर्णनम नाम नवोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में काम प्रभाव एवं मारगढ़ोत्पत्ति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए रुद्र भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। नंदकेश्वर महाराज की जय। सिंहराज की जय। श्री हरि हरि महादेव।